बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4 जो है वो ख़त्म कर लिया है और यकीनन आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो डियर स्टूडेंट, हम अब चैप्टर नंबर 5 जो है वो शुरू करने लगे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में मैं एक्सरसाइज 5.1 ही शुरू करने लगा हूँ। इसके साथ साथ मैं चीज़ें समझाता जाऊँगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन या ज़रूरत नहीं होगी। जो सवाल आएगा उसके साथ मैं डिटेल के साथ समझाता जाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखें कि अलजबरे में जब फैक्टराइजेशन होती है, जो फैक्टर बनाते हैं, तो सबसे पहले 3 असूल याद रखें। सबसे पहले जो है आपने देखना है कि किसी भी अलजबरिक एक्सप्रेशन में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लें। पहला स्टेप क्या है कि किसी भी अलजबरिक एक्सप्रेशन में अगर कॉमन आए तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने कॉमन लेना है। नेक्स्ट स्टेप जो है, दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपने देखना है कि इस अलजबरिक एक्सप्रेशन में फैक्टर बन रहे हैं तो आप इसके फैक्टर बनाएं। और तीसरा स्टेप ये है कि इस अलजबरिक एक्सप्रेशन में कॉमन भी नहीं आता, फैक्टर भी नहीं आते, तो थर्ड स्टेप है कि फार्मूला अप्लाई करें। याद रखें कि पहला स्टेप है कि सबसे पहला स्टेप है आपने अलजबरिक एक्सप्रेशन को देखना है कि कॉमन तो नहीं निकल रहा। अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालें, फिर अगला स्टेप उठाएं। अगला स्टेप ये है कि फैक्टर बनाएं। अगर फैक्टर जो है वो बन सकते हैं तो फैक्टर बना लें, और अगर फैक्टर नहीं बन सकते तो थर्ड स्टेप जो है ये फार्मूला अप्लाई करें। ये तीनों स्टेप भी अप्लाई हो सकते हैं। कॉमन भी निकल सकता है, फैक्टर भी बन सकते हैं, फार्मूला भी लग सकता है। ये तीनों जो है ये स्टेप भी अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, ये आप ज़हन-नशीन कर लें कि सबसे पहले अलजबरा हल करने में, सबसे पहले अलजबरिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपने कॉमन लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि उसके फैक्टर बनाने हैं। तीसरा स्टेप ये है कि फार्मूला अप्लाई करना है। ये 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप में से हो सकता है एक स्टेप जो है वो ही करना पड़े, हो सकता है 2 स्टेप आपको करने पड़े, हो सकता है 3 स्टेप्स आपको करने पड़े। तो ये याद रखें, कॉमन, फैक्टराइजेशन एंड थर्ड स्टेप इज फार्मूला अप्लाई करना है। तो आप देखें जी, एक्सरसाइज 5.1 जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फैक्टराइज करें, इसको फैक्टर बनाएं। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेप है कॉमन लेना है। याद रखें, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, पहला स्टेप ये है कॉमन लेना है, दूसरा स्टेप है फैक्टर बनाने हैं, और तीसरा स्टेप है फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं कि इसमें जो कॉमन तो नहीं आ रहा। ये देखें 2 4 2, ये 2 कॉमन आ रहा है जी। ये 2 जो है वो इस पर डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 कॉमन एक आएगा। दूसरा देखें और क्या कॉमन आ रहा है, ए बी सी, ए बी एक्स, ए बी डी। तो इसमें ए बी कॉमन आ रहा है, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है। तो इसका मतलब हुआ कि हमने 2ab कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? 2ab कॉमन आएगा। अब इसमें 2ab कॉमन आएगा, ये 2ab बाहर निकल आएगा, क्या रह जाएगा? c रह जाएगा। और माइनस ये 2 बार 4, 2 के साथ टेबल इसका चला जाएगा। ab, ये ab बाहर निकल आएगा तो क्या रह जाएगा? x रह जाएगा। प्लस ये 2ab बाहर निकल आएगा तो क्या रह जाएगा? ये 2ab बाहर निकल आएगा और ये क्या रह जाएगा? d रह जाएगा। तो डी स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ज़बानी सवाल है, लेकिन मैंने जो असूल बताए हैं, सबसे पहले कॉमन लेना है, दूसरा स्टेप है फैक्टराइज करना है, और तीसरा स्टेप है फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं जी इसका। सेकंड पार्ट है 9x y माइनस 12 एक्स स्क्वायर y प्लस 18 y स्क्वायर। तो पहला स्टेप उठाएं जी। पहला स्टेप देखें क्या है जी। इसमें पहला स्टेप ये है, ये 9 है, ये 12 है, ये 18। तो ये किसका कौन सा टेबल जाएगा इस पर?
2 का भी नहीं जाएगा, 2 का तो इस पर नहीं जाएगा, दोनों पर चला जाएगा। 3 का देखें, 3 का टेबल ये 9 पर भी चला जाता है, 12 पर भी चला जाता है, 18 पर। तो इसका मतलब है एक तो हमने 3 जो है इसमें कॉमन आ जाएगा। एक्स वाई वाई, अब इसमें एक्स वाई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी एक्स वाई आ रहा है, लेकिन इसमें एक्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में एक्स नहीं है। तो देखें तीनों में क्या है, ये वाई है, ये वाई है, ये वाई है, तीनों में वाई आ रहा है। तो डी स्टूडेंट जब कॉमन लेते हैं तो ये बात याद रखें, सबसे छोटी पावर कॉमन लेते हैं। यानी एक्स और वाई, अगर एक्स कॉमन लेना है तो सबसे देखना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सी एक्स की छोटी पावर है वो कॉमन लेंगे, या कोई भी वेरिएबल वाई जेड जो भी वेरिएबल हो, सबसे पहले आपने वो जो कॉमन लेना है उसकी वेरिएबल की पावर सबसे छोटी वो कॉमन लेनी है। तो आप देखें ये एक तो 3 टेबल चला जाएगा, और ये वाई एक्स तीनों में नहीं है, 2 में एक्स है, और थर्ड में जो है इसमें एक्स नहीं है। तो y जो है वो पहली टर्म में भी y है, दूसरी टर्म में भी y है, और थर्ड टर्म में भी y है। तो वी विल टेक y कॉमन एंड इट्स स्मॉलेस्ट पावर इज y1। तो ये 3y जो है इसका कॉमन आ जाएगा। अब इसका टेबल देखें जी, ये 3 बार 9, एक तो 3 आएगा, और ये y बार निकल आएगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। माइनस 3 कितने बार जी, 3 4 टाइम्स जो है वो 12 आता है, तो ये 4 आ जाएगा, और ये एक्स के इसी तरह साथ आ जाएगा, और ये वाई जो है ये बाहर निकल आएगा, और ये प्लस जो है 3 कितने बार, 3 6 टाइम्स आर 18, तो ये 3 6 बार 18, ये 6 आएगा, और ये वाई इसका स्केयर है, तो ये एक वाई स्केयर है, तो इसका वाई एक बार निकल आएगा, एक इसके साथ ही रहेगा। तो ये इसका आंसर है डी स्टूडेंट। ये 3y इज इंटू 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6y जो है ये इसका आंसर है। तो डी स्टूडेंट याद रखें 3 स्टेप्स मैंने जो बताए हैं। सबसे पहला स्टेप्स है ये है कॉमन लेना है, सेकंड स्टेप ये है कि फैक्टराइज करना है, और थर्ड स्टेप से है फार्मूला अप्लाई करना है। ये तीनों स्टेप भी अप्लाई हो सकते हैं, एक स्टेप भी अप्लाई हो सकता है, 2 स्टेप्स भी अप्लाई हो सकते हैं। तो ये आप ज़हन नशीन रख लें। अब आगे जी हम इसका सेकंड पार्ट किया, हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है -3x स्क्वायर y -3x प्लस 9x y स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स देखें इसमें क्या कॉमन आ रहा है। देखें एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 इस पर टेबल चला जाएगा, एक 3 कॉमन आ रहा है। ये एक्स वाई है, ये एक्स है, इसमें वाई नहीं है, ये एक्स वाई है, तो इसका मतलब है वाई नहीं है, तो वाई तो आप इसको निकाल दें, वाई तो कॉमन ही नहीं है। अब आ जाए एक्स पर, तो एक्स जो है इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो आपने स्मॉलेस्ट पावर जो है वो लेनी है। एक तो ये जब कॉमन आ जाएगा, एक तो -3 कॉमन ले लें, क्योंकि ये माइनस आ रहा है तो ये माइनस लिख लें, -3। एक x जो है वो कॉमन है, y कॉमन नहीं है, तो -3x कॉमन आ जाएगा, -3 बाहर निकल आएगा, एक x बाहर निकल आएगा, तो ये एक x रह जाएगा और साथ ये इसके y रह जाएगा। ये माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x सारा के सारा 3x निकल आएगा बाहर, तो क्या रह जाएगा 1। ये साइन चेंज कर लें, बाहर माइनस है तो ये -1, ये तो सॉरी ये 1 आ जाएगा इधर, और ये माइनस आ जाएगा। अब ये 3 बार 9, 3 टाइम्स आर 9, तो ये 3 आ जाएगा, साथ जो x जो है ये x बार निकल आएगा, और ये y स्क्वायर जो है रह जाएगा। तो वो देखें मैंने जो स्टेप बताए हैं, तो 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पहला स्टेप अप्लाई हो रहा है, इसी ऑर्डर के साथ हो सकता है चलते जाएं। तो ये आ जाएगा -3x इंटू x प्लस y
-3x इंटू एक्स वाई प्लस 1 -3y²। तो ये इसका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप फॉलो करते जाएं, समझ आती जाएगी। इसमें एक्सरसाइज से पहले समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो अब आप इसका जो है वो फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट 5 a b square c raised to power 3 minus 10 a square b raised to power 3 c minus 20 a raised to power 3 b और ये c जो है इसकी पावर क्या है, 2 है, c की पावर 2। अब डी स्टूडेंट्स इसमें देखें क्या है जी, क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 5 का टेबल इस पर चले जाएगा, तीनों पर जो है जो ये कोएफिशिएंट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं, कोएफिशिएंट जो है इसका एक इसका तो 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब देखें ए बी सी तीनों में ए बी सी आ रहा है। तो हम देखें अब तीनों में ए बी सी आ रहा है, तो डी स्टूडेंट यहाँ देखेंगे तो सबसे छोटी ए की पावर, फिर बीच की सबसे स्मॉलेस्ट पावर एंड थर्ड सी की स्मॉलेस्ट पावर। तो हम देखें ए की स्मॉलेस्ट पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ए की पावर जो है एक तो 5 आ जाएगा। ए की पावर 1 जो है स्मॉलेस्ट है ए। अब बी की देखें स्मॉलेस्ट पावर, बी रेज टू पावर 2, बी रेज टू पावर 3 और बी रेज टू पावर 1, तो ये स्मॉलेस्ट पावर कम लेनी है, तो ये बी आ जाएगा। अब सी रेज टू पावर 3, सी 1 और सी 2, तो ये सी जो है स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो 5 ए बी सी कॉमन आ जाएगा। 5 बाहर निकल जाएगा, ए भी बाहर निकल जाएगा। अब ये बी देखें, ये बी सिंगल है और ये बी स्क्वायर है, तो एक बी निकल आ जाएगा और एक बी रह जाएगा। अब सी जो है रेज टू पावर 3 है, तो ये सी जो है ये सी 1 है, तो 3 से 1 निकालेंगे तो सी कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। अब ये माइनस लगा रहा हूँ, ये 5 कितने बार 5 2 टाइम्स 10 आता है, तो 2 के साथ टेबल इसका 5 2 बार 10। ए जो है इसका स्क्वायर है, तो ए जो है एक जो है वो बाहर निकल आएगा, ए रह जाएगा। और ये बी जो है, बी कितने हैं, 3b है, तो इसमें से एक निकल जाएगा बाहर और बी की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सी सारे का सारा बाहर निकल आएगा, तो सी तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अब ये -5 कितने बार जी, 5 4 बार 4। अब देखें ए जो है ए की पावर 1 बाहर निकाल लेंगे, तो ए की पावर क्या रह जाएगी, 2। बी सारे का सारा बाहर निकल आएगा, ये बी तो ख़त्म हो जाएगा। सी रेज टू पावर 2 है, तो ये सी की पावर 1 है, एक बाहर निकल आएगा, ये सी रह जाएगा। ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। इसका आंसर है 5 ए बी सी इंटू बी सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर सी। ये क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया है। इसकी प्रैक्टिस करें, पीछे जो एग्जाम्पल हैं वो भी हल करें। इसके अलावा बुक के अलावा किसी और बुक्स जो है वो बोर्ड के अलावा किसी और बुक्स में भी देखें, वहाँ भी आप सवाल हल किया करें, प्रैक्टिस किया करें। अगला क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।